चयन बोर्ड की ओर से आज से शुरू हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। आगामी 3 दिन में 6 पारियों में आयोजित होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा। 24.75 लाख अभ्यर्थी होंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में शामिल। प्रत्येक पारी में 6,12,650 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 38 जिलों में 1300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर रोडवेज बसों में भीड़। अभ्यर्थियों को दी गई निःशुल्क यात्रा की सुविधा। रात से ही बसों में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही। 19 से 21 सितंबर तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने किए हैं विशेष इंतजाम। राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद ने जारी किया परिपत्र। परिषद ने अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पशु चिकित्सा व्यवसाय किए जाने को माना गंभीर। माइनर वेटरनरी प्रैक्टिस हेतु अनुमत व्यक्तियों के अलावा लोग कर रहे उपचार, ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा पशु चिकित्सा कार्य करने को माना गंभीर। यह है भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 की धारा 56 और 57 का उल्लंघन। ऐसे मामलों में 6 माह तक कारावास और 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकेगा। सेवा पखवाड़े में राजस्थान ने कायम की मिसाल। रक्तदान के साथ ही एनीमिया स्क्रीनिंग में भी राजस्थान अव्वल। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने दी अभियान को लेकर जानकारी। 17 सितंबर से संचालित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में जनसंख्या के अनुपात में एनीमिया स्क्रीनिंग में राजस्थान पहले स्थान पर। यातायात नियमों को नजरअंदाज करते सरकारी व गैर सरकारी स्कूल संचालक। प्रत्येक स्कूल में 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी स्कूलों में लाते हैं दुपहिया वाहन। यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में विद्यार्थी हो सकते हैं सड़क दुर्घटना का शिकार। सड़क दुर्घटना का आखिर कौन होगा जिम्मेदार? यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस भी इस ओर नहीं दे रही ध्यान। पुलिस विशेष अभियान चलाकर आमजन के तो काटती है चालान, परंतु विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति नहीं किया जा रहा जागरूक। भजनलाल कैबिनेट की बैठक। सिविल सेवा नियमों में होगा बदलाव। कार्मिकों को परिलाभ में माता पिता को भी मिलेगी पेंशन। अब 50% पेंशन कार्मिकों के माता पिता को मिलेगी। निःशक्त बेटे बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। पर्यटन सेवा नियम में बदलाव होगा। पर्यटन कार्मिकों की चतुर्थ पदोन्नति हो सकेगी। वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के तहत अजमेर के जनकपुरी धर्मशाला में हस्ताक्षर अभियान का हुआ आगाज। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, समन्वयक रणजीत चंदेलिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे। महेंद्र सिंह रावता भी रहे मौजूद। पत्रकारों से बातचीत में बोले राठौड़, कहा वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान देश भर में बदलाव लाएगा। आगामी निगम और पंचायत सरकार में भाजपा को मिलेगी करारी हार। जनता अब इस सच को स्वीकार रही। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आज से आंदोलन करेंगे शुरू। हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल बेंच की मांग को लेकर आंदोलन। बीकानेर को वर्चुअल बेंच मिलने की संभावना से अधिवक्ताओं में आक्रोश। उदयपुर के अधिवक्ता मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर पिछले 44 साल से कर रहे हैं आंदोलन। दरअसल आज और कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बीकानेर की प्रस्तावित यात्रा पर। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा की आशंका से उदयपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश। बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का बड़ा बयान। शमीक भट्टाचार्य के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल। कहा अगर वाजपेयी और अडानी ना होते तो टीएमसी का जन्म ही ना होता। हमने कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी को जन्म दिया। कांग्रेस को कमजोर करने, बंगाल की राजनीतिक स्थिति बदलने के लिए रणनीति अपनाई। हालांकि शमीम ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, तृणमूल बदतमीज बच्चा जिसे बंगाल की जनता संभाल नहीं सकती। गौरतलब है कि ममता ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में की थी टीएमसी की स्थापना। हजारों पुजारी आज खाटू श्याम जी में। पुजारी सेवक महासंघ का महाअधिवेशन आज से होगा शुरू। द्वितीय प्रांतीय महाअधिवेशन। पुजारियों की विभिन्न समस्याओं पर होगी चर्चा। मंदिरों की जमीन का अधिग्रहण करने के आदेश का होगा विरोध। जयपुर वालों की धर्मशाला में होगा महाअधिवेशन। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor